नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक यही है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, और टॉपिक है महाराष्ट्र की जो विधानसभा चुनाव है उसका पार्ट 1 आपको रिलीज कर दिया गया था और पार्ट 2 आज रिलीज कर रहा हूं। पार्ट 1 में क्या बोला गया था एक बार संक्षेप में देखते हैं। देखिए, दो पार्टियों में या दो युतियों में वहां पे लड़ाई हो रहा है, दो गठबंधन में लड़ाई हो रहा है। एक का नाम है महायुति और एक का नाम है महाविकास आघाड़ी। महायुति में देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे शिवसेना या जो शिंदे की शिवसेना है उनका प्रतिनिधित्व एक नाथ शिंदे कर रहे हैं, और एनसीपी से जो टूट कर आए हैं अजीत पवार, उनका जो प्रतिनिधित्व है अजीत पवार कर रहे हैं। तो ये सभी तीनों का एनालाइज हमने किया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। और उस वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो चार्ट है, एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता देता हूं। इनका जो बर्थ डिटेल है 22 जुलाई 1970 का है, 10:45 AM नागपुर। इसमें मैंने ये बताया था कि 26 दिसंबर 2024 तक केतु के अंदर इनकी शनि की दशा चलेगी। शनि इनके लिए विरोधाभास का काम कर रहा है, और उसके बाद 26 दिसंबर 2024 के बाद केतु में बुध चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइमिंग इनके लिए नहीं है, और इस कारण से टाइम बहुत बढ़िया होगा, ये मुझे चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमने भारतीय जनता पार्टी 8 अप्रैल 1980 11:45 दिल्ली का भी चार्ट देखा था। उसमें भी मैंने बताया था कि परेशानी है, और देश की कुंडली जो चंद्रमा के अंदर शुक्र चल रहा है उसमें भी ये सत्ताधारी पक्ष को हमने चेक किया था, क्योंकि दशम भाव जो होता है सत्ताधारी पक्ष होता है जिसको मेदनी से निकालते हैं, और चतुर्थ भाव जो होता है विपक्ष का होता है। चतुर्थ भाव जनता का होता है और चतुर्थ भाव जो होता है वो विपक्ष का भी होता है। इसी श्रृंखला में हम लोग ने बात किया था अजीत पवार की कुंडली में, और मैंने ये आपको बताया था कि अगर अजीत पवार इस पार्टी में रहते हैं या इस गठबंधन में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। ये मेरा प्रिडिक्शन है। इसी श्रृंखला में मैं ये क्यों बोलने जा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे और जो महाविकास आघाड़ी है उनके चार्ट में स्ट्रेंथ मुझे दिखाई देती है, और विशेष रूप से कांग्रेस का जो चार्ट है वो 26 मार्च 2025 तक का जो चार्ट है वो स्ट्रांग हो चुका है, और इस चार्ट के स्ट्रांग होने का क्या असर होगा तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये चार्ट जो है हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी का, और उद्धव ठाकरे जी का जो चार्ट है उसको अगर हम पूरा चेक करते हैं, मैं कागज ले लेता हूँ उद्धव ठाकरे जी का जो मैंने एनालाइज किया हुआ है। 27 जुलाई 1960 का आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, 10:14 सुबह, और मुंबई में कन्या लग्न का चार्ट है, और साथ में राशि इनकी सिंह राशि है। तो 29 मार्च 2000 29 मार्च 2025 में जब शनि की महादशा चेंज होगी, जब ये दशा चेंज होगी तो उस समय थोड़ी इनको परेशानी आएगी, लेकिन वर्तमान की हम लोग को बात करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2019 में जो डेट था 24 नवंबर 2019, उसमें जुपिटर के अंदर केतु की अंतर चल रहा था, यानी बृहस्पति की महादशा के अंदर केतु का अंतर चल रहा था, और केतु इनके लिए शत्रुहंता का योग बना। तो बहुत सारे लोग बने, लेकिन ये अपने जिद में थे कि इनको सीएम बनना है तो बनना है, इनको जो भी करना था, क्योंकि वोट जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको दिया गया था। इनके कॉम्बिनेशन को बनता हुआ सरकार देखना चाहती थी जनता, इनको सरकार बनते हुए देखना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था, और उस समय 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शायद 55 सीटें उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला था। तो शिवसेना पार्टी को, उस समय उद्धव ठाकरे शिवसेना नहीं थी। तो ओवरऑल वो जो समय था
इनके लिए काफी बेहतरीन रहा था। शत्रुहंता योग का निर्माण हुआ था और बहुत ज्यादा संभावना था कि जिद में जो करना है करके रहेंगे। इसके लिए वैचारिक मतभेद भी हुआ। मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। वैचारिक मतभेद का क्या मतलब है कि जो बाला साहब ठाकरे जी, जो इतने महान व्यक्ति हैं, जो हिंदुत्व को मतलब कट्टर हिंदूवादी जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक टाइम में बोला था कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। उनका स्टेटमेंट था। और आप लोगों को वीर सावरकर और ये कंट्रोवर्सी तो पता होगा कांग्रेस की कैसी रहती है। तो उन्होंने अपने जिद के लिए, अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, गठबंधन तोड़कर और सरकार बनाई। 3 पहियों की सरकार थी और 3 पहियों की सरकार को टूटना ही था। और मैंने बताया भी था कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 1.5 साल के बाद सरकार गिर भी गई और वो डेट था 29 जून 2022 जब इनको रिजाइन करना पड़ा। और उस समय बृहस्पति के अंदर, शुक्र के अंदर बृहस्पति आया। 18 अप्रैल 2024 से 18 अगस्त 2025 ये वो डेट है जब बृहस्पति में चंद्रमा इनका चलेगा। और ये बृहस्पति चंद्रमा की जो युति इनके चार्ट में मुझे दिखाई दे रही है, बृहस्पति खुद जनता के स्थान पर बैठे हैं और जो चंद्रमा है वो एकादश भाव का मालिक होकर विदेश में जाकर बैठ गया और बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट जहां पर आपको 9 नंबर दिख रहा है वहां पर बृहस्पति है, जहां पर 5 नंबर है वहां पर चंद्रमा है। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखिए चंद्रमा पे पड़ रहा है। नवम पंचम योग का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि इनके लिए थोड़ा अच्छा बन रहा है। तो ओवरऑल जो कंडीशन है इस समय इनका चार्ट स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और भले ही लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, स्ट्राइक रेट दोनों का लगभग लगभग मैं मान के चलूंगा बराबर था, लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसमें उद्धव ठाकरे का जो पलड़ा रहेगा वो भारी रहेगा। यानी यूबीटी जिसको कहते हैं, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका पलड़ा जो है थोड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो डेट जब निकलेगा उसके बाद ही बताया जा सकता है। और जब डेट अनाउंस होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा तब उस समय मैं एक बार पुनः वीडियो में देखूंगा कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि नवंबर दिसंबर के आसपास ही चुनाव होने हैं। अगर डेट एग्जैक्ट मिल जाती है तो उस समय गोचर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है कि गोचर सर्वोपरि होता है। गोचर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी देश की कुंडली या किसी मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से जब हम लोग गणना करते हैं तो वहां पर गोचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं शरद पवार जी की कुंडली के लिए। तो शरद पवार जी की जो कुंडली है वो भी आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं। शरद पवार जी की कुंडली 12 दिसंबर 1940 6:30 प्रातःकाल बारामती महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए ऑलरेडी शरद पवार जी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। 1940 का इनका जन्म है। राजनीतिक संन्यास तो इनको अब ले लेना चाहिए, लेकिन इनके चार्ट में कहा जाए तो अभी एक स्ट्रेंथ लास्ट बचा हुआ है। और ये इनके चार्ट में आप देखिएगा लग्न में सूर्य बुध जाकर बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, सूर्य बुध साथ में बैठ जाए तो सूर्य जो होता है वो दशम भाव का मालिक होता है और लग्न में बैठ जाता है तो आदमी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। आप मानिए या ना मानिए, महाविकास आघाड़ी बन तो गई थी लेकिन उसकी जो सत्ता की जो चाबी थी वो शरद पवार जी के पास में ही थी, ये सभी लोग जानते हैं। और आज भी कहा जाए तो जो शरद पवार हैं वो निश्चित रूप से इनके चार्ट में बुध की जब महादशा स्टार्ट हुई थी तो महाविकास आघाड़ी स्टेब्लिश हुआ था। और बुध की दशा स्टार्ट होते मतलब सीट कम है, देखिए 50-55 सीटें इनकी भी आई थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा आपको ज्यादा चाहिए था। लेकिन किंग मेकर बन गए। जैसे आपने बिहार में देखा होगा नीतीश कुमार कभी भी सीट पूरी नहीं लाते हैं लेकिन हमेशा सीएम बनकर रहते हैं। तो नीतीश कुमार की कुंडली और शरद पवार की कुंडली में कुछ कॉमन बातें जरूर दिख रही है। तो बुध की जो दशा, बुध के अंदर शुक्र की इनकी दशा चलेगी तो बुध के अंदर शुक्र, बुध से शुक्र द्वादश है तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इनको बहुत ज्यादा इस दौरान रहेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से कहा जाए तो इनका जो गोचर है, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण में रहेंगे, मार्गी रहेंगे और उस समय
18 नवंबर 2024 को ये वक्री से मार्गी होंगे। 18 नवंबर के बाद अगर चुनाव होता है तो इनका चार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अगर पहले होता है तो सत्ता का सुख इनको भी फिर त्रिशंकु विधानसभा में इनका चार्ट ले जाने की पूरी संभावना बनती है। शरद पवार का चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल मुझे इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी शरद पवार की जो अथॉरिटी कहा जाए, उन्होंने किसी सुप्रिया सुले को अगर ये देते हैं तो इनका जो चार्ट है सुप्रिया सुले का, जो इनकी बिटिया है, तो उसके बाद इनका चार्ट जो रहेगा यानी एमवीए के एनसीपी गुट का जो चार्ट रहेगा वो काफी स्ट्रांग बन जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कांग्रेस की चार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए कांग्रेस का चार्ट जो है 2 जनवरी 1978 का है और सुबह 12 बजे दिल्ली का चार्ट है। मीन लग्न का चार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ में लग्न में केतु बैठे हुए हैं। तो अभी चार्ट में स्ट्रेंथ क्यों है? क्यों कांग्रेस किस लिए बात कर रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस भी इनके थर्ड पार्टी हैं, तीसरे सहयोगी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का भी सहयोग के बिना तो ये बना नहीं सकते हैं। 3 लोग हैं महाविकास आघाड़ी में, और कांग्रेस में अभी जो दशा चल रही है बृहस्पति के अंदर राहु चल रहा है, और बृहस्पति के अंदर राहु इनका 29 मार्च 2025 तक चलने वाला है। और राहु जो है, यही राहु राजनीति का कारक है, और राजनीति का कारक होने के कारण ये इनको आगे ले जा रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में अगर एक वर्ड में बोलता हूं तो इस बार महाविकास आघाड़ी का जो पलड़ा है वो मुझे भारी दिखाई दे रहा है, जबकि महायुति का जो पलड़ा है वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है। लेकिन सरकार त्रिशंकु बनने की संभावना बहुत कम है। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि सरकार जो भी आएगी उसकी सीटें ज्यादा होंगी, एक की सीट ज्यादा होगी, एक की सीट काफी कम होगी, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि फिर तोड़ जोड़ कर राजनीति, हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना बड़ी बात नहीं है, कुछ भी चीजें कभी भी हो सकती है राजनीति में, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि इस बार पुनः महाविकास आघाड़ी सरकार है। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो शायद इस बात को एग्री ना करें, लेकिन फिर भी जो सत्य है उसी को मैं प्रेडिक्शन में दे रहा हूं, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। देखिए ज्योतिष में ये कहा गया है कि अगर आपके ग्रह खराब हो जाते हैं तो उसको मंत्र, यंत्र या तंत्र से आपको एनर्जाइज करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इस श्रृंखला में आप रत्न पहनते हैं और कभी आपको पूजा कराने की भी सलाह दी जाती है। और आज के इस भाग दौड़ वाले समय में जहां पर आपके पास समय किसी भी कारण से आपको नहीं मिल पाता है, चाहे आप विदेश में हैं वहां पर आपको पंडित अवेलेबल नहीं है, या अपने देश में आपके पास समय अवेलेबल नहीं है, तो कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप आपको दिख रहा है, इसमें ऑनलाइन पूजा का भी आपको फीचर दिखाई देगा। किसी भी ग्रह की शांति पूजा हो, चाहे कुछ विशेष अनुष्ठान हो, जैसे कर्ण पिशाचनी, 10 महाविद्या, महामृत्युंजय, बगलामुखी, इन सभी पूजा को हमारे जितने भी पंडित हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करके करते हैं, और इसके लिए आपको कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड करना चाहिए।